अगर आप बाइनेंस यूज़र हैं और आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं लेकिन आपको डर लगा रहता है कि यार कहीं लॉस ना हो जाए, तो मेरे भाई आज की वीडियो देखने के बाद आपका वो डर ख़त्म होने वाला है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बाइनेंस की स्पॉट ट्रेडिंग की बेस्ट स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। बेसिकली ये नो लॉस स्ट्रेटजी है। इस स्ट्रेटजी को यूज़ करने के बाद आपका लॉस हो ही नहीं सकता, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, 110% गारंटी के साथ। अगर आप इस स्ट्रेटजी को एज इट फॉलो करते हो जिस तरह से मैं आपको आज की इस वीडियो में सिखाने वाला हूं, तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका लॉस नहीं होगा, आपका सिर्फ प्रॉफिट होगा अगर आप एज इट फॉलो करते हो तो। अच्छा, अब कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलते हैं वीडियो की डिटेल की तरफ। और अब हम स्पॉट ट्रेड में आ चुके हैं। हमारे सामने एक पेयर है TRB2 USDT, ठीक है। तो अब आपने सबसे पहले वो पेयर सेलेक्ट कर लेना है जिस पेयर पे आप ट्रेड करना चाहते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि यार मैं TRB को हटा के कोई दूसरा पेयर सेलेक्ट कर लूँ। सबसे पहले मेरे भाई आपने वो पेयर सेलेक्ट कर लेना है। मेरा पेयर होगा लिंक टू USDT, ठीक है। आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी टोकन सेलेक्ट कर सकते हैं, स्ट्रेटजी अप्लाई हो जाएगी, सारे टोकन्स पे होगी। तो अब हम स्ट्रेटजी अप्लाई करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल 2B एक्सपर्ट पे नए हैं तो मेरे भाई चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइम टू टाइम आपको रिसीव होती रहे। और यार वीडियो पे आते हो, प्यार देते हो, वीडियो को लाइक भी किया करो ना यार, मोटिवेट फील होता है इससे। तो अब आ जाते हैं टॉपिक पे। मैंने अपना पेयर सेलेक्ट कर लिया है लिंक टू USDT का। अब मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब मुझे क्या करना है, डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेनी है भाई। मैंने लिमिट लगा दिया कि यार बस जैसे ही लिंक की प्राइस नीचे आए मैं बाय कर लूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो करना है क्या है, अब बेसिकली सबसे पहले आ जाना है इस ग्राफ में, इस करेंसी के ग्राफ में आना है। हमने ग्राफ को ओपन करना है। कैंडल्स का आपको ऑप्शन नज़र आएगा, आप उस पर क्लिक करोगे, ग्राफ आपके सामने ओपन हो जाएगा। ग्राफ ओपन होने के बाद अब आपने कुछ नहीं करना है कि आपने सपोर्ट निकालनी हो, रेजिस्टेंस करनी हो, नहीं नहीं मेरे भाई, ऐसा कुछ भी नहीं करना। सिंपल सा काम है, आपने सिर्फ और सिर्फ एक इंडिकेटर्स लगाना है इसको, ठीक है ना। एक इंडिकेटर अप्लाई करना है इस ग्राफ पे, वो मैं आपको बताऊंगा कौन सा इंडिकेटर होगा, उसको कैसे अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो मैंने ये इंडिकेटर ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है, लेकिन मैंने कैसे अप्लाई किया, आपने इंडिकेटर में आ जाना है। इंडिकेटर में आने के बाद हमारे पास मेन इंडिकेटर्स होंगे 5 और 7 इंडिकेटर होंगे सब इंडिकेटर्स। सब इंडिकेटर्स को आपने छोड़ देना है। मेन इंडिकेटर में एक ऑप्शन है बॉल का, बेसिकली इसको कहा जाता है बॉलिंजर बैंड और बॉलिंजर बैंड बी। अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, कैसे अप्लाई किए जाते हैं और क्या होता है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इंशाल्लाह। आज मैं आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ स्पॉट ट्रेड की। आपने बॉलिंजर बैंड को सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद ये ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा आपके ग्राफ पे। तो अब आप देख सकते हैं कि आपका जो ग्राफ है ना, इस ग्राफ के ऊपर, बीच में और नीचे 3 लाइन्स हैं। ये आपका इंडिकेटर है जो अभी हमने अप्लाई किया था बॉलिंजर, ठीक है। ये बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर है। ये आपको जो 3 लाइंस नज़र आ रही है ना, अपर लाइन, मिडिल लाइन और नीचे लोअर लाइन, ये आपका इंडिकेटर है। पहले ये आपको नहीं नज़र आएगा, अप्लाई करने के बाद ये 3 लाइंस आएंगी। अब ये इंडिकेटर तो हमने लगा लिया, अब करना है क्या है बेसिकली, ठीक है ना। इस इंडिकेटर का हमने फ़ायदा कैसे उठाना है, एक बात आपने माइंड में रखनी है कि इस इंडिकेटर में 3 लाइंस है, अपर लाइंस, मिडिल लाइंस और लोअर लाइन। इसको हम लेयर भी कह सकते हैं, अपर लेयर, मिडिल लेयर और लोअर लेयर, लेकिन मैं आपको लाइंस में समझा रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो बेसिकली अब मैं आपको वो स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, आपने क्या करना है। बॉलिंजर बैंड अप्लाई कर लिया, अप्लाई करने के बाद अब ये बॉलिंजर बैंड हमें इंडिकेट करेगा कि जब जब प्राइस इसकी लोअर लाइन को टच करेगी तब हाई जाने वाली है। यहाँ पे आप देखें रेड कलर का एक बियरिश कैंडल बना और ये कैंडल टच कर गया बॉलिंजर बैंड की लोअर लाइन को। जैसे ही इसने लोअर लाइन को टच किया, लोअर लाइन को टच करने के बाद अब मार्केट कहाँ जा रही है, ऊपर, ठीक है। अब जहाज़ हो गई है मार्केट। अब क्या होगा, जैसे ही मार्केट बॉलिंजर बैंड के अपर जो लाइन है, सबसे टॉप लाइन है, उसको टच करेगी। टच करने के बाद फिर से मार्केट नीचे आ जाएगी। नीचे आएगी, कहाँ आएगी मेरा भाई, मिडिल लाइन पे आ सकते हैं। मिडिल लाइन से थोड़ा नीचे गई तो फिर लोअर लाइन को टच करेगी। अगर मिडिल लाइन पे ही रहती है तो फिर से वो हाई जाएगी। मैं आपको और भी एग्जांपल्स शो करवाता हूँ पूरे ग्राफ में। ये मैंने 1 डे का ग्राफ लगाया हुआ है। आपने भी जब ट्रेड करनी है तो 1 डे का ही ग्राफ लगाना है, ठीक है। आपने स्पॉट ट्रेड में आना है, 1 डे का ग्राफ लगाना है। आपने अपना जो टोकन है, करेंसी है, वो सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद आपने ग्राफ चेक करना है, ग्राफ पे बॉलिंजर बैंड लगाना है। बॉलिंजर बैंड लगाने के बाद देखना है कि उसकी प्राइस कहाँ है। आपने एंट्री कहाँ लेनी है, जब मेरे भाई प्राइस बॉलिंजर बैंड की लोअर लाइन को
टच करेगी, ये जो लोअर लाइन आपको दिख रही है ना, बिल्कुल लास्ट में जो लाइन है इसको टच करेगी तब आपने एंट्री लेनी है। यानी कि मार्केट जो है वो अभी डाउन है, टच करने के बाद अब हाई जाएगी, तब आपको जाके प्रॉफिट होगा। यहाँ पे आप एग्जांपल देखें, अब क्या हो रहा है, मार्केट फ्लक्चुएट हो रही है बॉलिंजर बैंड की अपर लाइन और मिडिल लाइन के बीच में। तो इस केस में क्या होता है कि प्राइस फिर से हाई जाने के मूड में होती है, ठीक है ना, यानी कि प्राइस का रिवर्सल चल रहा है हाई का, वो हाई को गई, वो लो को नहीं आना चाहती, यानी कि बॉलिंजर बैंड के मिडिल जो है वो लेयर्स लाइंस को टच करते हुए फिर से हाई जाने की तैयारी में है। आपने फिर मेरे भाई ट्रेड नहीं लेनी है। अगर आपको कुछ इस तरह का ट्रेंड समझ में ना आए तो आपने छोड़ देना है। लेकिन जो बॉलिंजर बैंड का क्लियर ट्रेंड है ना मेरे भाई, वो क्लियर ट्रेंड ये है कि जब प्राइस लोअर लाइन को टच करेगी, दैट मीन्स कि वो अपर लाइन को टच करेगी ही करेगी, 24 घंटे में करे या फिर 2 दिन में करे, लेकिन टच करेगी, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। ये एक स्ट्रेटजी है मेरे भाई। बॉलिंजर बैंड को यूज़ करते हुए अगर आप इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करते हो, आपको प्रॉफिट ज़रूर होगा। एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे शो करवाता हूँ। तो अब आप यहाँ पे ज़रा गौर से देखो क्या हुआ है कि ग्रीन कलर का एक बहुत बड़ा बुलिश कैंडल बना है, ठीक है, बुलिश कैंडल बना, प्राइस हाई को टच कर गई, हाई को टच करने के बाद मार्केट फिर से क्या हुआ, उसका डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। और देखिए मार्केट क्या हुआ, जो बॉलिंजर बैंड का लोअर जो लाइन है उसको टच कर गया। यहाँ पे 3 बियरिश कैंडल बने हैं और ये टच कर गया बॉलिंजर बैंड की लोअर लाइन को। देखो क्या हुआ है कि मार्केट हाई को टच करके फिर से नीचे आई है। अब आप यहाँ पे देखिए कि मार्केट ने लोअर को टच किया है, बॉलिंजर बैंड की लोअर लाइन को टच किया है, लोअर लाइन को टच करने के बाद फिर मार्केट कहाँ गई है, अब आप देख लो कहाँ जा रही है। देखो कितने सारे जो है वो ग्रीन कलर के बुलिश कैंडल बने हैं और मार्केट को कितना हाई ले गए। ये क्लियर है कि बॉलिंजर बैंड की लोअर लाइन को टच करने के बाद मार्केट हाई जाती है और अपर लाइन को टच करने के बाद लो आती है, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट है ना, ये 90% वर्क करती है स्ट्रेटजी। अगर आप इस कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं ना तो आपको इंशाल्लाह प्रॉफिट ज़रूर होगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है पर्सनली। तो आई होप कि स्ट्रेटजी तो आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने ट्रेड लेनी कैसे। स्टेप 1 से आपको समझाने वाला हूँ। आपने बाइनेंस की एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने लूज़र में आ जाना है, ठीक है ना। जो करेंसी का आपको डिस्प्ले होगा ना चार्ट, उसमें आपने लूज़र में आ जाना है। लूज़र में आने के बाद टॉप 5 जो करेंसीज होगी ना, टॉप 5 में से टॉप 1 और 2 आपने छोड़ देनी है। उसके बाद आपको जो टॉप 3, 4, 5, 7 नज़र आए ना, वो आपने पिक कर लेनी है। उनमें से कोई एक पिक करने के बाद आपने उस करेंसी का ग्राफ देखना है। ग्राफ देखना है, उस ग्राफ पे आपने अप्लाई करना है बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड अप्लाई करने के बाद आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है। सबसे पहले ये नोट करना है कि इसकी प्राइस लास्ट टाइम हाई को कब टच हुई थी, ठीक है ना, वो आपने देखना है। और फिर लो को कब टच हुई है ये देखना है। अब अगर उसकी प्राइस लो को टच हो रही है और फिर आपने देख लिया कि यार 2 दिन पहले इसकी प्राइस हाई गई थी, अगर तो उस टोकन की प्राइस 2 दिन पहले हाई गई थी, अब लो पे चल रही है, तो मेरे भाई आपके पास बेस्ट टाइम है, आप यहाँ से एंट्री लेंगे। और एंट्री लेने के बाद मेरे भाई आपका प्रॉफिट बुक होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।